तो देखिए पीएन संधि डायोड जो है दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है, इसको आपने क्लियर कर लिया। यानी पीएन संधि डायोड का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना, यानी जो ट्रांसफार्मर से एसी परिपथ करंट आ रहा है उसको हमको परिपथ में डीसी में कन्वर्ट कर देना। तो इसके दो रूप है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो एकदम नॉर्मल सी चीज है, आपको भले देखने में ये टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है ये। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में देखिए क्या है, अगर हम ये आपका किसी वैद्युत परिपथ में, जैसे आपका ये इनपुट आपका जो है एसी वोल्टेज है, यानी जिसको हम बोलेंगे निवेशी प्रत्यावर्ती आपको धारा। तो निवेशी प्रत्यावर्ती धारा कहां से मिलेगा? ट्रांसफार्मर से। तो जो ट्रांसफार्मर से आपको करंट आ रहा है, अगर उसके परिपथ में हम डायोड जोड़ दें, एक अकेला डायोड जोड़ दें, अकेला डायोड जोड़ दें और इस डायोड से एक हमने प्रतिरोध जोड़ दिया RL, लोड रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध क्या करेगा? जो करंट आ रहा है उसको आउटपुट मतलब निर्गत वोल्टेज में बदलेगा, मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलेगा। वो होगा क्या? जैसे देखिए अब ये डायोड का त्रिभुजाकार भाग क्या होता है? P, और ये जो खड़ी लाइन है वो क्या है? N। अगर धारा फ्लो के पहले अर्ध चक्र में अगर एसी का ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव और नीचे वाला सिरा क्या है? निगेटिव। अगर ऊपर वाले को हम धन विभव दे दें और नीचे वाले को ऋण विभव दे दें, तो ध्यान दीजिएगा ये धन किससे जुड़ गया? डायोड के P से, और N किससे जुड़ गया? डायोड के N से। तो इस कंडीशन में ये डायोड किसका काम करेगा? अग्रदिशिक का। अब अग्रदिशिक का मतलब धारा को फ्लो करेगा। अब देखिए यहां से तब धारा चलेगी ये, अब ये धारा किस में आ गई? लोड में। यानी धारा को देखो ये फ्लो किया है, मतलब जो आपका इनपुट है वो आपका इनपुट देखो मिल रहा है आपका, ठीक है? जो इनपुट है वो आउटपुट में भी आपका मिल रहा है। अब देखिए दूसरे अर्ध चक्र में अगर ऊपर वाले भाग को हम क्या कर दिए? ऋण विभव दे दिए, और नीचे वाले भाग को क्या कर दिए? धन विभव दे दिए, तब क्या हो गया? अब ऋण जो हो गया संधि डायोड के P से जुड़ा है और धन जो है संधि डायोड के N से जुड़ा है, यानी ये किसका काम करेगा? अब ये हो गया पश्च दिशिक। तो पश्च दिशिक में धारा फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब जो निवेशी वोल्टेज आ रहा है उसमें डायोड के कारण उसका पश्च वाला भाग, ये जो नीचे वाला देखो भाग है, ये आपका निर्गत में देखिए कट गया, मतलब अग्र में जाने दिया तो अग्र में देखिए ये है। अब ये पश्च में जाता तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये डायोड जैसे पश्च दिशिक हुआ ये धारा को रोक दिया, क्योंकि अग्र दिशिक में धारा फ्लो करेगी और पश्च दिशिक में धारा फ्लो नहीं करेगी। अब इसकी प्रक्रिया और दोहराइए, फिर क्या करें? अब ऊपर वाले को प्लस कर दें, नीचे वाले को माइनस कर दें, फिर ये किसका काम करेगा? अग्रदिशी का। तो अग्रदिशी का मतलब ये देखो धारा है, अब इसको जाने दिया, ये देख लीजिए, ठीक है? अब दूसरे पे क्या करें? अब इसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर दे, तो किसका काम कर रहा? पश्च दिशि। पश्च दिशि का मतलब जो ये नीचे का करंट है फिर इसको काट देगा। अब इस क्रिया को बारी बारी से हम दोहराते रहेंगे तो निवेशी वोल्टेज निर्गत वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया, और देखने में क्या लगा कि निवेशी वोल्टेज में धारा प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि एसी है, और डायोड जैसे उसको डीसी में कन्वर्ट किया, ऊपर वाले भाग तो हैं, नीचे वाले भाग देखिए बिल्कुल ही समाप्त हो गए, और धारा क्या है? एक भाग में बही, एक भाग में रुक गई, फिर धारा एक भाग में बही, एक भाग में रुक गई, फिर धारा एक भाग में बही, एक भाग में रुक गई। इसका मतलब धारा रुक रुक कर फ्लो कर रही है, मतलब आधे चक्र में फ्लो की, आधे में नहीं की, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दृष्टिकारी। तो कॉमन सी बात है कि अगर किसी वैद्युत परिपथ में एक अकेला संधि डायोड है तो वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का काम करता है। जैसे आप देखते हो कि जो दीपावली होती है उसमें जो झालर लाइटें होती है, जलती है, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, फिर जलती है, फिर बंद हो जाती है, सेम यही केस है वहां। मतलब उसमें आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, एक संधि डायोड लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और ये ऊपर वाले भाग को फ्लो करेंगे, नीचे वाले भाग कट जाएंगे, यानी आपको बल्ब जलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद जलेगा, इसलिए झालर लाइट देखते हैं कि जलता है,
उस समय के लिए बंद हो जाता है। मतलब जितने समय तक जलता उतने समय तक बंद रहेगा। आधे भाग को इंडिकेट करेगा, आधा भाग कट गया, फिर इंडिकेट किया, आधा भाग कट गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए पीएल संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में अर्ध में क्या है, एक डायोड। हम हो सकता है 2 डायोड जोड़ दें। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आपका क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये हमने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया। उसके लिए क्या किया कि हमने इसको ट्रांसफार्मर जो है उसके द्वितीय कुंडली में 2 सिरे हो गए, S1 और S2। तो S1 से पहले डायोड को जोड़ दिए D1 और S2 से हमने दूसरे डायोड को जोड़ दिया D2। ध्यान दीजिएगा, ये पहला डायोड है, त्रिभुजाकार P को शो करेगा, खड़ी रेखा N को शो करेगा। ये आपका निवेशी वोल्टेज है, इसी को निर्गत में हमको बदलना है। ध्यान दीजिए कैसे बदलेगा। अब देखिए जब धारा फ्लो करे और पहले अर्ध चक्र में अगर S1 सिरा पॉजिटिव हो जाए और S2 सिरा निगेटिव हो जाए, टर्मिनल के सापेक्ष T के सापेक्ष अगर हम पहले सिरे को S1 को पॉजिटिव ले ले और S2 को क्या ले ले, निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, तो अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब ये P से जुड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। अब ये आपका जो हो गया, फिर ये आपको पॉजिटिव तो ये निगेटिव, इसका मतलब ये P पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये आपको हो गया अग्रदिशी, फॉरवर्ड। तो ये किसका काम करेगा, बैकवर्ड। मतलब ये धारा को फ्लो करेगा, ये धारा को फ्लो नहीं करेगा। मतलब पहले से धारा फ्लो करेगी और दूसरे से धारा फ्लो नहीं करेगी। मतलब पहले से देखो धारा फ्लो की ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग देखिए यहां से हट गया। ठीक है, ये नीचे वाला भाग हट गया। अब देखिए क्या करेगा, दूसरे अर्ध चक्र में जब इस ऊपर वाले को माइनस कर दे और नीचे वाले को क्या कर दे, प्लस, तो अब ऊपर वाला किसका काम करेगा, पश्चदिशी, और नीचे वाला किसका काम करेगा, अग्रदिशी। तो अग्रदिशी का मतलब जो नीचे वाली हमारी धारा थी, अब इसको वो किस में कन्वर्ट कर दिया, अग्र में। अब ये धारा देखो ऊपर चली गई। ये तो दूसरा डायोड है। अब पहले ये क्या था, अग्रदिशी, ऊपर वाली धारा को फ्लो करेगा, ये पश्चदिशी, नीचे वाली धारा को कैंसिल कर देगा। लेकिन दूसरे भाग में ये क्या हो गया, पश्चदिशी, और ये क्या हो गया, अग्रदिशी। मतलब ये जो नीचे वाली धारा थी ये अग्रदिशी का होने के कारण इस धारा को किस में बदल देगा, इसमें अग्रदिशी, यानी धारा ये धनात्मक होगी। अब दोबारा क्या करोगे, इस ऊपर वाले को प्लस कर दो, नीचे वाले को माइनस कर दो। तो ये किसका काम करेगा, अग्रदिशी की, ये पश्चदिशी। अग्रदिशी का मतलब देखो ये धारा फ्लो कर रही है। ठीक है, ये धारा फ्लो की। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो ये क्या हो गया, पश्चदिशी, ये क्या हो गया, अग्रदिशी। अब ये पहले पश्च था, अब क्या हो गया, अग्र। तो ये जो नीचे वाली धारा होगी इसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अग्र धारा में, मतलब धनात्मक। इसका मतलब एक संधि डायोड आपका एक भाग को और दूसरा संधि डायोड नीचे वाले भाग के धारा को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये धारा देखिए आपको कंटिन्यू है, ये धारा का मान आपका कंटिन्यू है। इसका मतलब ये पूरा तरंग को शो कर रहा है, जिसको कहेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको क्लियर करिएगा, पहले इसको प्लस करना है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये किसका काम करेगा, अग्रदिशी, ये किसका काम करेगा, पश्चदिशी। अग्रदिशी का मतलब ऊपर वाला करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, अल्टरनेट होता है। इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। अब ये प्लस पहले क्या था, पश्च था, अब किसका काम कर रहा, अग्र। मतलब ये नीचे वाली धारा को किसमें बदल देगा, ऊपर में। ये देखो पॉजिटिव हो गई। यही क्रिया आप बार बार करिए तो जो नीचे के करंट है वो भी आपको जो पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। यानी संधि डायोड क्या किया, इसमें जो ऋणात्मक करंट था उसको धनात्मक दिशा में परिवर्तित कर दिया। धारा देखिए पूरा फ्लो कर रही है, इसलिए इसको कहेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो इसमें से कंक्लूजन क्या मिला आप लोग को, पीएल संधि डायोड किसका काम करेगा, दृष्टिकारी का। मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। करेगा कैसे, दो प्रकार से, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग में क्या होगा, एक संधि डायोड का प्रयोग किया जाएगा
और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। तो एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा। अगर 2 संधि डायोड लगा दें तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर का काम करेगा। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसको बुक से अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिख दीजिए, जैसे बच्चे मैथ में कमेंट में लिखे तो आज हम उसके प्रॉब्लम को बता दिए, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आ रहा है कमेंट में लिख लीजिए, या मेरे नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 91 40 92 66 75। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, 91 40 92 66 75 पे आप जो हो गया क्लिक करिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मुझे जो है सूचना मिले।